जब आप पावर में थे, सत्ता में थे, तब आप कहाँ थे? तब डोगरों के लिए कुछ नहीं किया? आप सवाल क्या कर रहे हो? आप सारे लोगों को पता है मैं कहाँ हूँ। मैं इससे पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर था, तो फॉरेस्ट को इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में नंबर फर्स्ट पे लाया। मैं वहाँ था। 200 लाख पेड़ लगाया, मैं वहाँ था। मैंने जू बनाने का किया, जो काम लगा हुआ है, मैं वहाँ था। मैंने यहाँ 100 से ज़्यादा तालाब बनाए, मैं यहाँ था। उससे पहले मैं हेल्थ मिनिस्टर था। सबको पता है कि मैंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर टॉप किया, पूरी कंट्री में टॉप किया मैंने फॉरेस्ट में। फिर उससे पहले भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था 10 साल। तो सबको कहा था कि मैं पार्लियामेंट में क्या कहता था। पार्लियामेंट की सारी स्पीचेस सुन लो। मैंने तो जम्मू के लिए और कश्मीर के और यहाँ लद्दाख के लिए क्या क्या कहा हुआ है। मैं यहाँ के सारे लोगों के लिए क्या कहा, वो स्पीचेस गवाह है मेरी। और उसके बाद पहले मैं 14 महीने, उससे पहले मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था। तो सब उन डॉक्टरों को भी पता है, लोगों को भी पता है, पूरे समाज को पता है कि जब मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए थे नौकरियों से, जिसमें 215 कश्मीर के थे, तब भी मैं डोगरा दिख नहीं रहा था आपको। मैं एज ए डोगरा का सिर कब झुकने दिया। मैंने डोगरों की हमेशा पगड़ी ऊंची रखी। मैंने जब भी ओथ ली, और मैं पहला आदमी था कि जब पूरे देश में पहली बार किसी एमपी ने ओथ ली तो डोगरी में ली। उसके बाद जब मैं पार्लियामेंट गया तो मैं पहला बंदा हूं जिस बंदे ने डोगरों का प्राइड हमेशा ऊंचा उठाया है, और मैंने डोगरी में ओथ ली है। और कोई पहली जब किताब खोलेगा तो पहला डोगरा इस देश में मैं ही हूंगा। उसके बाद आखिरी भी मैं हूं, मेरे बाद किसी ने नहीं ली। उसके बाद मैं फिर एमपी बना, फिर डोगरी में ली, पगड़ी, चूड़ीदार पजामा, जो हमेशा पहनता हूं। मेरी पहचान है, मैं हमेशा अपनी पहचान में रहता हूं, और मैं लोगों के साथ डोगरी बोलता हूं, डोगरी में बात करता हूं। आपने हिंदी में बात कर रहे, हिंदी के क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए बात कर रहा हूं। डोगरों की इज्जत के लिए जो मैंने किया है, मैंने कभी डोगरों की शान को कभी झुकने नहीं दिया। मेरे 96 की बात भी करूं तो जब महाराजा हरि सिंह साहब का, सोहरावर्दी साहब एक एमएलए, सीनियर मोस्ट एमएलए ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बहुत फालतू बातें करी, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन दैट टाइम कि मैंने रिएक्ट भी किया था। और मैंने कहा था, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, मैंने बोला है, कोई और नहीं बोल पाया ये। और इसके साथ जब भी मुझे मौका मिला डोगरों के लिए और जम्मू के लिए और देश के लिए, मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। समय हर चीज का गवाह होता है, हर समय को डिमांड होती है, कब क्या होना है, कब किस समय होना है। मन में विचार बड़ी देर से होते हैं, तो किस समय उसका एक्शन करना होता है। जब भी आदमी कुश्ती करता है, खेलता है, हर समय चौके नहीं लगाता, किसी समय एक भी लगाता है, दो भी लगाता है, किसी सिक्सर भी ठोकता है। अब मैंने सिक्सर ठोका है, अब देखो कहां तक जाएगी। चिंता मत करो, सारा कुछ ठीक है। मैं यहाँ हूँ, मैं जमीन पे हूँ और जमीन पे चल रहा हूँ। अगला सवाल है कि जम्मू का अलग चीफ मिनिस्टर हो, अलग पब्लिक सर्विस कमीशन हो, क्या ये सोच सही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसको कहने के लिए सिर्फ कहना नहीं है, सहयोग के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वहां तक तो पहुंचो। और असाना की सीबीआई इंक्वायरी की बात है, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? अभी इस समय महाराजा हरि सिंह साहब का छुट्टी की मांग है, उसके लिए खड़े हो जाओ। उसके बाद जो पॉलिसी सर्वे कमीशन की हमने डिमांड डोगरा स्वाभिमान ने कही है कि एक जम्मू होना चाहिए, कश्मीर होना चाहिए, साथ दीजिए, खड़े हो जाओ। हम कह रहे हैं हमारे माइंस मिनरल्स हमारे जो है वो जम्मू पे खर्च हो, जम्मू पे उसका बेनिफिट हो, हमारे पानी का फायदा जहाँ हो, हमारी हवा और सोलर का जो यहाँ है उसको फायदा हो, जम्मू को फायदा हो। अब इसके साथ खड़े हो जाइए। अब देखो, सब कुछ जो आप सोच रहे हो ये सही सोच रहे हो, लेकिन इसके लिए सोच नहीं, साथ चाहिए, साथ चलना पड़ेगा। आप कितने साथ लेके आते हो उसकी बात करिए, फिर दिखाऊंगा मैं कि जम्मू भी अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट जो हमारी छीनते जा रहे हैं उसको। हमारी तो पगड़ी पे दाग लगे हैं, इतने दाग लगा दिए हैं 47 से आज तक। मेरे ख्याल को धोना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको धोने के लिए हम खड़े हैं। सर, आप अपना दल बनाओ। नो बीजेपी, नो पैंथर्स, नो कांग्रेस। हम सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं। मैंने डोगरा स्वाभिमान संगठन आपको दिया है, आप डोगरा स्वाभिमान संगठन को मजबूत करिए, इसमें शिरकत करिए, इसमें शामिल हो जाएं, इसमें सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। जब सारा जम्मू इकट्ठा हो जाएगा तो सब कुछ फैसले ठीक हो जाएंगे। चौधरी साहब, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को जम्मू से निकालने के बारे में आपका क्या इरादा है? बिल्कुल नेक इरादा है, ये नहीं रहने चाहिए यहाँ, इनका कोई मतलब नहीं यहाँ रहने का। और यहाँ के 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ के बसे हैं, बाकी पीछे क्यों नहीं जाके बसे? कौन सी साजिश है? और यहाँ के उन जिन मिनिस्टरों ने उनके कार्ड भी बनाए, लानत है उन लोगों को। और ख्याल रखो आप लोग भी, उनको नकारो, उनके घरों के घेराव करो जिन्होंने ऐसा किया है। और जब भी मौका लगेगा, जब जुनटी हो जाएगी, इनको निपटा देंगे, घर चले जाएंगे वापस, नहीं छोड़ेंगे इनको। लेकिन जुनटी सबसे पहले, डोगरा यूनाइट होना पहले है। जब डोगरा यूनाइट ही नहीं है तो ये कहानियां रहेंगी, किस्से किस्से रहेंगे। लाल सिंह जी, अब तो महबूबा भी सीएम नहीं है और गवर्नर रूल भी आ गया है, तो आप दिल्ली जाकर सीबीआई की मांग क्यों नहीं करते? मैंने दिल्ली में भी बात करी है,
मैंने यहाँ भी सारी बात करी। आई मीडिया इतना क्लियर कट है, सब में चली है। नेशनल मीडिया ने इतना तबाही की है जम्मू के डोगराओं की, जिस तरीके से पेश किया है, अभी भी कई लोगों में घबराहट है। हम कहना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती क्या है, उसकी क्या है कि वो कराए ना कराए, ये सवाल नहीं है। क्वेश्चन ये है उसको भी कराना चाहिए था, इसलिए नहीं कराई तो हट गई ना। अब जो नहीं होगी इसका हाल क्या होगा, ये लोगों का वो टाइम समय और वक्त बताएगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी उस बच्ची के इंसाफ के लिए और डोगरों की जो आन बान गई है उसको संभालने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए वी आर ऑन द जॉब। हम लड़ रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करें। जम्मू के मंत्री ही गुनहगार हैं, जम्मू का हक उन्होंने ही छीना है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कश्मीरी मंत्री नहीं है कि एक बोली जब चीफ मिनिस्टर बने तो बोली अलग बोलेंगे, उसके बाद अलग बोलेंगे। हमारी बोली जो एज ए मिनिस्टर है और एज ए लीडर है, एज ए आम आदमी है, हम एक ही भाषा बोलते हैं, ये कोई और ही बोलते होंगे। और जम्मू के लीडरों को दोष देने से पहले, जो भी लीडर, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, दोष इस बात का है जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली जो मैप बनाया हुआ है उसी दिन बेड़ा गर्क हो गया था। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो 24 सीट्स ब्लॉक करके रखी हैं वो इसलिए रखी थी उन्होंने कि ताकि कश्मीर ताज जिंदगी चीफ मिनिस्टर बने रहे और लोगों पे छाए रहे, बैठे रहे। अब हमने क्वेश्चन साफ किया है कि जो लोग 24 सीट्स के जहां लोग सेटल हुए हैं उसकी 6 सीट बनती है, उनको दिलवाई जाए। आप लोग साथ दो, सहयोग करो। और जो कश्मीरी पंडित यहाँ आए हुए हैं उनकी भी 2 सीट वहां पड़ी है, वो भी कश्मीर के मुस्लिम बैठे हैं उस पे। जहां जम्मू में जो कश्मीरी पंडित आए हैं, प्यारेलाल हंडू जैसे नेता उसमें कई वर्षों जहां उस सीटों पर रहे हैं, आज वो सीट्स जो हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दी जा रही? वो उनकी वापस जहां जम्मू लाई जाए। जब कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे तो सीटें मिले जाए, हमें कोई इतराई नहीं है। जो 6 सीट्स उनकी है पीओके वालों की, जब वो भी वापस जाएंगे यहाँ कश्मीर में, वो भी वापस ले जाए। जब जम्मू में आए हैं तो उनकी 6 सीट्स उनको मिलनी चाहिए। 37 और 6 43 होंगी और 2 कश्मीरी पंडितों की होगी, ये 45 होंगी। और एक जो डर के मारे कश्मीरी मुस्लिम सुंजवा और बठिंडी में सेटल हुए हैं, जम्मू में सिक्योरिटी के कारण यहाँ के बसे हुए हैं, कुछ मिनिस्टर, एमएलएस, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, लाले, सारे लोग यहाँ बसे हैं। मैं कहता हूँ उनका भी, जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नौकरी भी, मुलाजिमत भी कर रहे हैं, तो उनकी भी काउंटिंग करके अगर उनकी एक सीट बनती है वो भी उनको दी जाए। क्यों गांधीनगर की सीट में वो बैठे रहेंगे? क्यों ऐसा होगा कि गांधीनगर की सीट में बैठेंगे और गांधीनगर की सीट में वो हिस्सेदारी डालेंगे? वही वो सीट में रहे, अपनी सीट में आए। और 45 और 46 होगी। कश्मीर वालों के किसी को क्या एतराज है? और कश्मीर वो सीट कश्मीरी ही लेगा ना, चाहे मुस्लिम लेगा, चाहे कश्मीरी पंडित लेगा, चाहे वो वाला लेगा, जम्मू वाला तो नहीं लेगा ना। इसलिए दिस इज वेरी क्लियर। इस बात के लिए क्लियरिटी आनी चाहिए। जब क्लियर पिक्चर डालोगे सब ठीक होगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमें लोगों को इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस बात के लिए चलें। क्या 23 सितंबर को इकट्ठा होने पर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी मिल पाएगी? डेफिनेट। अब इकट्ठे हो गए तो देखो, बातें कर रहे हो सड़ी, उस पे मैसेज दे रहे हो, आप आओ तो सही। और सारे गिनती करना, सारे का मतलब सारा जम्मू लाओ इकट्ठा करके। छुट्टी दिखाता हूँ कैसे नहीं होती। आप इकट्ठे होना नहीं, बातें करने की तरफ ध्यान देते हो आप लोग। आई एम सॉरी फॉर दैट। यूनिटी की तरफ ध्यान दीजिए, एकता की तरफ ध्यान दीजिए। आपके मन में जो है उससे भी ज्यादा होगा।